हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली से जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करके अपनी GSTR1 रिटर्न को कुछ ही मिनटों में कैसे फाइल कर सकते हो। GSTR1 रिटर्न को फाइल करने का पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा और GSTR1 रिटर्न फाइल करके भी दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करनी है और जेसन के थ्रू फाइल करनी है तो टैली से आपको जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करना होता है। कैसे करते हैं आइए मैं बता देता हूं। तो देखो, एक्सपोर्ट करने से पहला जो काम आपको करना है, अपनी GSTR1 को टैली में ओपन कर लेना और चेक कर लेना कि आपकी जो GSTR1 है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट हुई है। अगर जनरेट नहीं हुई और अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन है या फिर कोई भी एरर है तो पहले आपको उसको ठीक करना होगा। उसके बाद ही आपको अपनी GSTR1 को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। और एरर को कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आप जाके इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको एरर दिखेगा और कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट करने से पहले। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जेसन फाइल को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो GSTR1 का डेटा है वो प्रॉपर है, मतलब ठीक है, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही रहते हुए आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे GST रिटर्न्स पे चले जाना और एंटर कर देना। यहाँ पे GSTR1 को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद एंटर कर देना। अब आपके सामने इस तरह की विंडो यहाँ पे ओपन होगी। अब आपको राइट साइड में बेसिक ऑफ वैल्यूज इसका ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उनको यस कर लेना। तो एक ऑप्शन मेरा नो था, यहाँ पे मैंने उसको भी यस कर लिया। अब मेरे सारे ऑप्शन यहाँ पे यस हो चुके हैं और कंट्रोल ए में यहाँ पे कर देता हूँ। कंट्रोल ए करते ही आपका GSTR1 का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको HSNY समरी भी दिख जाएगी और डॉक्यूमेंट समरी भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख जाएगी। तो देखो, एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये होता है कि टैली से ही आप GSTR1 को अपलोड कर सकते हो और फाइल भी कर सकते हो। आपको पोर्टल पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हमें ये वाला ऑप्शन नहीं यूज करना, हमें यहाँ पे जेसन बनानी है और उसके बाद हमें पोर्टल पे जाके GSTR1 को फाइल करना है। तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट ऑफलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे चले जाना है। यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट पे जाना और एंटर करना। यहाँ पे आपको नीचे जेसन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन को आपको नो ही रहने देना है। अब नीचे आपको फोल्डर पाथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेरे को यहाँ पे यही रहने देना है। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इस पे एंटर करना और जहाँ पे भी आप अपनी फाइल को जो एक्सपोर्ट करोगे उसको सेव करना चाहते हो वो पाथ यहाँ पे आप दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपकी यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे दो फाइल आई हैं। एक तो आपकी ये आई है और उसके ऊपर आप डिलीट वाले ऑप्शन की एक फाइल देख सकते हैं, मतलब जो हमने कैंसिल करा था उसकी एक अलग से फाइल बन के आई है। हो सकता है ये GST का या टैली का अलग से एक फॉर्मेट होता हो कि दो ही फाइल, मतलब कैंसिल वाले इनवॉइस की अलग से फाइल बन के आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें ये दोनों फाइल अपलोड करनी है। हो सकता है आपकी एक ही फाइल एक्सपोर्ट हो तो आप एक ही फाइल को अपलोड करोगे। अब इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे पेस्ट करके रख लेता हूँ। अब मैं अपलोड करते टाइम डेस्कटॉप से ही अपलोड कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, GST पोर्टल पे जाना है। GST पोर्टल पे आ जाना और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे और रिटर्न फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, सर्विस के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप यहाँ पे रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। जैसे मैंने 25-26 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्वार्टर सिलेक्ट कर लेना। देन आपको यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, जिस मंथ की आपको रिटर्न यहाँ पे अपलोड करनी है या फिर फाइल करनी है। अब सर्च पे क्लिक कर देना। अब आपके सामने यहाँ पे सारी रिटर्न्स की टैब ओपन हो जाएंगी, जैसे कि GSTR1 की टैब आप यहाँ पे देख सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ऑफलाइन वाला ऑप्शन चूज करना है क्योंकि हमें अपनी जेसन को अपलोड करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले GSTR1 को ओपन करके दिखा देता हूँ कि GSTR1 के अंदर मेरा पहले से क्या डेटा है और क्या डेटा नहीं है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे सारी टैब्स आपको दिख जाएंगी जिनके अंदर हमें अपना डेटा अपलोड करना होता है GSTR1 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 13 इनवॉइस हैं जो कि B2B के अंदर हैं, बाकी सब के अंदर 00 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो जब मैं अपनी जेसन फाइल को यहाँ पे अपलोड करूंगा तो जो भी डेटा जेसन फाइल के अंदर होगा वो सारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखो अभी HSN के अंदर आप देखोगे 0 है और डॉक्यूमेंट समरी के अंदर भी 0 है। तो 13 इनवॉइस यहाँ पे कैसे आए, जब मैंने इनवॉइस जनरेट करा तो इनवॉइस से GSTR1 ने सारा डेटा ले लिया। तो 13 इनवॉइस मैंने यहाँ पे बनाए तो टोटल 14 थे जिसमें से एक मैंने कैंसिल कर दिया। तो B2B के अंदर सिर्फ वही आएंगे जो आपके एक्टिव इनवॉइस हैं। तो इसने 13 के 13 इनवॉइस यहाँ पे ले लिए लेकिन बाकी सारा डेटा कुछ भी नहीं लिया। तो इस तरीके से भी आपको एक बार चेक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, वापस आ जाना है। अब वापस से आप यहीं पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको इस बार करना है प्रिपेयर ऑफलाइन। इस तरह की डिस्प्ले यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको वहां पे चले जाना है जहां पे आपने अपनी फाइल को, जो जेसन फाइल है उसको सेव करके रखा है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा था तो डेस्कटॉप से यहाँ पे मैं उन फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मेरी टोटल 2 फाइल थी तो एक एक करके यहाँ पे मैं इनको अपलोड कर देता हूँ। तो पहले मैं ये वाली फाइल ले लेता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरी फाइल लेता हूँ और उसको भी यहाँ से डिलीट वाली फाइल है जो, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोनों फाइल मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई। अब बैक टू फाइल रिटर्न, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको वही काम करना है, ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर और मंथ, और सर्च पे क्लिक कर देना। अब आपको क्या करना है, फिर से प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। अब आप इस बार देखेंगे तो इनवॉइस तो मेरे 13 के 13 आपको एज इट इज दिखेंगे, लेकिन HSN वाइज समरी के अंदर आपको 3 और डॉक्यूमेंट समरी के अंदर आपको 1 फाइल यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए HSN वाइज समरी को आपको जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप 3 HSN के अंदर मेरा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपकी HSN वाइज समरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपको बैक आ जाना है और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल भी प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं टोटल मैंने यहाँ पे 14 इनवॉइस मैंने इशू करे थे, एक कैंसिल कर दिया और जो इशू नेट इशू रह गए वो 13 रह गए। तो इस तरीके से आपका सारा डेटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फाइल करना है। फाइल कैसे करते हैं आगे देखिए। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। जनरेट समरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। तो आप थोड़ी देर बाद आप अपने जनरेट समरी का स्टेटस चेक कर सकते हो और चाहे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हो। रिफ्रेश करेंगे और जब आप जाएंगे नीचे तो आपको जनरेट समरी आपकी हो चुकी है। अब आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका GSTR1 से रिलेटेड जो आपने अपलोड करा है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। टोटल इनवॉइस जो है वो 13 हैं, उनकी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। अब आप टैली को ओपन करना और एक तरफ इस वाली फाइल को ओपन करना और दोनों को चेक कर लेना कि जो टैली में है वही आपकी GSTR1 में अपलोड हुआ है। आप इस वाली सारी डिटेल को यहाँ पे चेक कर लेना। जब आपकी ये सारा प्रीव्यू चेक हो जाए तो फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे दिखेगा सिलेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपना ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको DSC के साथ फाइल करना है या फिर EBC के साथ फाइल करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फाइल विद EBC मतलब OTP डाल के ही अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। तो मैं भी फाइल विद EBC इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों पे एक OTP गया होगा, उसमें से कोई भी एक OTP लेना और यहाँ पे आपको डाल देना है। इस तरीके से OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज शो कर जाएगा, मतलब आपकी GSTR1 रिटर्न फाइल हो चुकी है।
अगर आप रिटर्न के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR1 को यहाँ पे फाइल का ऑप्शन अभी आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी GSTR1 रिटर्न को जेसन फाइल अपलोड करके फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।